नबी के तरीके में ही है, इसके अलावा तुम्हारी इज्जत जी बेशक बेशक। सब भेड़िए बैठे हैं, सब भेड़िए तुम्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे, हक कोई नहीं दिलाएगा। एक चरवाहे ने अपने सारी भेड़ों को, सारी बकरियों को इकट्ठा करके एक चरवाहे ने और अपनी जो है क्या किया, एक दरवाजा लगा दिया, दरवाजा लगा के बंद करके बैठ गया डंडा लेकर। एक बकरी को भी नहीं निकलने दूंगा, इसलिए कि बकरियां कम हो रही थी, भेड़िए हमला कर रहे थे। जंगल के भेड़ियों ने सोचा क्या कि यार बकरियों की तो हिफाजत होगी, चारों तरफ से चार दीवारी बना के बीच में डंडा लेके बैठ गया, अब बकरियों को निकलने नहीं दे रहा, इनको लुकमा कैसे बनाया जाए। तो भेड़ियों ने बकरियों को जहन दिया कि चलो तुम्हारा हक दिलाएंगे, तुम्हारा हक दिलाएंगे, एहतजाज करो, इससे कहो कि दरवाजा खोल, हमें कैद से बाहर निकाल, हम घूमेंगे फिरेंगे जंगल में मजे लेंगे। भेड़ियों ने कहा अपना हक क्यों नहीं मांग रही, हक मांगो। और जब उन्होंने हक मांगा, चरवाहा परेशान हुआ, उसने दरवाजा खोल दिया। जब ये निकली तो भेड़िए तो फिराक में थे, एक एक को शिकार बना लिया, अल्लाह अल्लाह, एक एक को शिकार बना लिया। बच्चियों को बता दो तुम्हारी इज्जत की अगर हिफाजत है तो नबी के कानून में है, नबी के तरीके में है, इसके अलावा बेटी महफूज नहीं है, इसके अलावा उसकी इज्जत महफूज नहीं है। और जो बेटियों को इज्जत दी है, 5 मिनट और लूंगा, तवज्जो कीजिए, सिर्फ 5 जी मिनट। जी, इजाजत है आपकी? 5 मिनट, हाँ बस तवज्जो। जो इस्लाम ने इज्जत दी है बेटियों को, वो किसी ने भी इज्जत नहीं दी है बेटियों को, किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी। आपको क्या पता लोगों, इन बेटियों की सिर्फ इतनी हैसियत थी, मेरी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तारीख उठा के पढ़ो, किसी के घर में बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता, उससे कोई बात तक करने तैयार नहीं होता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते। मालूम है मेरे नबी ने इन्हें इतनी इज्जत दी कि किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो रहमत है, अगर शादी कर दो तो हज का सवाब है, मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसी इज्जत कहीं ना मिली होगी, इससे पहले बता दो अगर कहीं ऐसी इज्जत मिली हो। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तो मालूम है मक्का का क्या मिजाज था, शादियां कैसे होती थी। एक लड़की के साथ 10 या 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, और जब वो हमल से हो जाती तो उन 20 लोगों को इकट्ठा किया जाता, लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा है, वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उसी के साथ शादी कर दी जाती। एक ये तरीका इतना घिनौना तरीका था शादियां करने का, मगर मेरे करीम मुस्तफा ने कितना प्यारा तरीका दे दिया। अगर निकाह है तो लड़के की रजामंदी जरूरी है, तो वही लड़की की भी रजामंदी जरूरी है। बेशक बेशक, दोनों का बराबर का हक दिया है, तो मेरे करीम मुस्तफा ने दिया है। वरना तो बस 4 मिनट जरा सुनिए, वरना तो सिर्फ ये हाल था। इन बेटियों को एक बार बता तो दो, तुम किस बॉलीवुड के पीछे जा रही हो, तुम किस हीरोइन का पहनावा और किस हीरोइन के पीछे जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है। सुन, तुम्हारी हालत ये थी कि मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा बैठा रो रहा है। नबी ने फरमाया क्यों रोता है? अर्ज करने लगा आका मेरे गुनाह इतने हैं, याद करता हूं तो रोना आता है। या रसूल अल्लाह मेरी खताएं इतनी है, याद करता हूं तो शर्म आती है। नबी ने फरमाया क्या खताएं हैं? अर्ज करने लगा आका दुनिया में आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, जमाने जाहिलियत चरम पर था। या रसूलल्लाह मेरा कारोबार ही ये था कि पैसे लेके जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनसे पैसे लेके उनकी बेटियों को जिंदा दफन मैं करता था। मेरा काम ये था। आका मैंने 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था। या रसूलल्लाह एक बाप मेरे पास आया, कहने लगा मेरी 5 साल की बेटी है, मुझे बड़ा प्यार करती है, मैं उसे जब दफन करना चाहता हूँ वो इतना प्यार देती है कि मेरे कदम रुक जाते हैं, मेरे हाथ रुक जाते हैं, उसका प्यार मेरे इरादों पर गालिब आ जाता है, मैं उसे दफन नहीं कर पाता। मैंने सुना है तू पैसे लेकर लड़कियों को जिंदा दफन करता है, बता मेरी बेटी का दफन करने का क्या लेगा? और करता या रसूल अल्लाह मैंने उसकी बेटी की दफन करने की कीमत तय कर ली। कीमत तय करने के बाद मैंने कहा अपनी बेटी को लेकर मैं तेरी बेटी का गड्ढा तैयार करता हूँ। मैंने कब्र खोद के तैयार कर ली। वो बाप अपनी 5 साल की बेटी को जंगल में लेके आया जहाँ मैंने गड्ढा तैयार कर लिया था। ओ बेटियों सुनो, जब नबी तशरीफ ना लाए थे तो आज बेटियों की हकीकत सिर्फ इतनी थी। सगा बाप लेकर के आया, लाने के बाद 5 साल की बेटी को कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे हवाले कर दिया। मेरे हवाले करके बोला इसे जिंदा कब्र में दफन कर
दे, मैंने जो कीमत तय की है तुझे अदा कर दूंगा। बेटी ने जब मुझे देखा तो चीख निकल गई। बेटी ने बाप के गले से लिपट के कहा, ओ बाप, इस जालिम के हवाले ना कर, ये जिंदा बेटियों को दफन कर देता है। मुझे वापस ले चल, वादा करती हूँ तुझसे जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं मांगूंगी, अगर फाके रहना पड़ा तो रह लूंगी, मगर खाना नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप, मैं तुझसे कभी डिमांड नहीं करूंगी, मुझे इसके हवाले ना कर। लेकिन बाप पे भी भूत सवार था, बाप पे भी जुनून था जिंदा दफन करने का। उसने अपनी 5 साल बच्ची का हाथ, कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे हाथ में दे दिया। मैं जालिम था। बेटी गिड़गिड़ाई, चीखी। बेटी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मगर मेरे दिल पे कहां असर होने वाला था। मैंने उस बच्ची को धक्का दिया और धक्का दे के कब्र में गिरा दिया। कब्र में गिरी बच्ची फिर उठने की कोशिश करने लगी, अर्ज करने लगा, आका जैसी बेटी उठी, मैंने कुदाल लोहे का उठाया, उसके सर में दे मारा। बच्ची बेहोश हो गई, कब्र में गिर गई। आका बेहोश होने से पहले उस बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था, मौला तेरी रहमत वाला वो नबी कब आएगा जो हम लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की ने आपका नाम लिया था, मेरे कदम डगमगा गए थे, मेरे कदम कांपने लगे थे। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची का मर्डर तो कर दिया था, मैंने कत्ल तो कर दिया था, लेकिन मैं उसकी कब्र को पाट ना सका, उसकी कब्र पे मिट्टी ना डाल सका, मेरे कदम डगमगा गए। अरे ये नबी कौन है जिसे ये 5 साल की बच्ची पुकार रही है? या रसूल अल्लाह, मैं आपको तब से ही तलाश करता फिर रहा हूँ। मक्का में तलाश किया, लोगों ने कहा कि हिजरत करके मदीना चले गए। आका, मैं मदीना आया हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है, मगर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हाल था बच्चियों का। सिर्फ अपनी बच्चियों को इस्लामियात पढ़ा दो। मैं मना नहीं कर रहा दुनिया की तालीम पढ़ाना, पढ़ाओ, मगर इस्लामियात इतनी पढ़ा दो कि ये जान तो देना गवारा करे, मगर इज्जत तुम्हारे ये नौजवान जब जवान होंगे ना, जिस माहौल को लेकर जवान होंगे वही काम करेंगे। आप दुआएं करते हो, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई खालिद इब्ने वलीद पैदा कर दे। मेरे भाई ऐसे पैदा नहीं होते। बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं, बाल खुले हुए बाजारों में घूम रही हैं, गैरों से दोस्तियां कर रही हैं, इनकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा ना, कोई खालिद बिन वलीद पैदा होगा ना। जैसा खेत होता है वैसी खेती होती है। बेशक बेशक। हुसैन दुनिया में दूसरा क्यों नहीं? और भी तो हुसैन होना चाहिए थे। जवाब मिला, हुसैन को पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं। बेशक बेशक बेशक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आखिरी बात बस, तकरीर खत्म। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, लोगों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का पिस्तान मुंह में लेके दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दूध पीता था, मेरी माँ नबी का दुरूद पढ़ती थी, मेरी माँ थपकियां दे दे के सुलाती थी और कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दूध का असर था कि मुझे मेरी बिस्तर पे उस दूध ने लेटने न दिया। मेरे जिस्म में जो खून बह रहा था वो कहता था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें कसम है, बिस्तर से जब तक सुकून से नहीं लेटोगे, जब तक के बैतुल मक़दिस को आजाद न करा लोगे। अल्लाह ताला मज़हब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हो गई हो, तौबा करते हैं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।